दोस्तों एग्जाम फैक्ट्स के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बिहार सिविल कोड के विभिन्न कोटियों में जो वैकेंसी आई है, उन विभिन्न कोटियों के टॉपर्स से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। उन टॉपर्स से पूछेंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की थी और हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जिससे हमारी सफलता सुनिश्चित हो, और सिविल कोड का क्या माहौल है और आप किस लिए सिविल कोड आए, ये पोस्ट क्यों ज्वाइन करें, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमान से जो कि टॉपर हैं। तो आइए मैं आपको रूबरू कराता हूँ सोनू जी से, जो डीडब्ल्यू और क्लर्क भी हैं और अपने बैच के टॉपर भी हैं। सोनू जी, एग्जाम फैक्ट्स के इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से एग्जाम फेयर के सारे व्यूअर को अपना नमस्कार। तो जहाँ तक बात है आपकी कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो जैसे मैंने तैयारी किया था या फिर मैंने अपने साथ जितने भी लोग थे जो तैयारी कर रहे थे उनके बारे में अपना अनुभव साझा करूंगा। तो हाँ, मेरा आपसे सोनू जी एक सवाल, जो सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि कई लोग जैसे वर्किंग हैं, जी हाँ। तो एक क्लर्क के अभ्यर्थी के लिए जिन्होंने क्लर्क के लिए फॉर्म भरा है, तो उन वो कितने घंटे एक दिन में पढ़ाई करें, जो अगर एग्जाम 2 से 3 महीने में होता है जैसा कि लग रहा है, जी तो वो पर्याप्त होगा सफलता के लिए? तो आपका उस पे क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? जी, जहाँ तक तैयारी का सवाल है, तो तैयारी और घंटे की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फुल टाइम तैयारी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो कहीं किसी जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी कि उन लोगों के लिए 4 से 5 घंटे की तैयारी जी मिनिमम, जी 4 से 5 घंटे, मैक्सिमम आप जितना भी कर सके, जी मिनिमम 4-5 घंटे की तैयारी अगर आप एक रूटीन को फॉलो करके करें जी तो पर्याप्त होगी, और जो आपको निश्चित ही सफलता दिलाएगी इस परीक्षा परीक्षा में। और आपको हर एक सब्जेक्ट को बराबर से ध्यान देना होगा, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, जीके हो या हिंदी हो। तो इसको एक 4-5 घंटे की तैयारी में आप बिल्कुल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी। अच्छा सोनू जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे कि क्लर्क के लिए जो अभी का सिलेबस है, उसके हिसाब से जैसे 4 सेक्टर पे बात की जा रही है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके। तो आपको क्या लगता है कि इन 4 सेक्टरों में किस सेक्टर पर विद्यार्थी ज्यादा मेहनत करे, जो उनको थोड़ा सा वेटेज मिले? तो आपका क्या सलाह होगा उस पर? मेरा यही सलाह होगा कि इसमें 4 सेक्टर है, मैथ, इंग्लिश, जीके और हिंदी। तो जितने भी परीक्षार्थी हैं जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो जिस तरीके से पिछले साल जो 2016 में, पिछले बार जो 2016 की वैकेंसी आई थी, जी उसमें जो मैथ का या इंग्लिश का जो लेवल था, जी तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ रहता है। ठीक है, जो जनरल तैयारी करते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, जी ये सब जितने भी हैं, मतलब जो जनरल मैथ के क्वेश्चन आते हैं, जी वो आप तैयारी करने वाले उसको इजी वे में बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जी हिंदी का भी लेवल उतना ही, मतलब ऐसा नहीं है मतलब कि वो 10वीं लेवल का हाँ, माना जा हाँ सकता है। जी 10वीं, हाँ 10वीं तक का है, जी जो भी जितने भी लोग हैं वो। हाँ, जहाँ तक बात रहा इंग्लिश का, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपना बता रहा हूँ जी कि मैं भी बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ। जी तो बिहार बोर्ड में समस्या एक ये होती है अंग्रेजी की, जी उस अंग्रेजी पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, जी जिसके कारण थोड़ा सा इंग्लिश का बेस बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों का कमजोर होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि सभी सेक्टर का जी इक्वल नंबर आता है, जी सभी इक्वल क्वेश्चन आएंगे, तो सारा सेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो जी थोड़ा इंग्लिश जिनका कमजोर है वो इंग्लिश पर वहाँ थोड़ा ज्यादा, वेटेज ले हाँ सकते थोड़ा हैं। ज्यादा फोकस करें, जी तो उनको फायदा होगा। जी जी उनको फायदा होगा रिटेन में, या जी फिर जो भी मेंस का तैयारी परीक्षा देंगे वो। जी और बाकी जितने भी है, जीके का है सिंपल, आप लूसेंट का या फिर स्पीडी से जीके का तैयारी कर सकते हैं, जी वो सफिशिएंट हिंदी है। के लिए 10वीं की जी ग्रामर हाँ, जो है हिंदी, वो व्याकरण, हिंदी हिंदी के लिए, व्याकरण। हाँ हिंदी के जी लिए 10वीं तक का जो व्याकरण है, या जी 9वीं या 10वीं का, जी उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसको जी पढ़ सकते हैं, तो आप। और इंग्लिश में मुझे लगता है कि जैसे कि मैं, अगर मैं गलत होऊंगा तो करेक्ट कीजिएगा, जी वोकैब जो है, वोकेबलरी, उनकी उपयोगिता और महत्वता ज्यादा है जी ना? हाँ, जी वोकेबलरी का है जी इसमें आपको। जैसे कि इंग्लिश का क्वेश्चन जो होता है, जी मिसस्पेल्ड वर्ड होते हैं, जी या जी फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जी जी या फिर आपको कॉमन इरस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, जी तो उसके लिए आपको, अगर आपका वोकेबलरी अच्छा रहेगा जी तो आप ज्यादा उसमें अटेम्प्ट कर पाएंगे। जी जी। अच्छा, ये जैसे कि सिविल कोड की जो जॉब है, तो मैं मतलब मेरा खुद का भी अनुभव रहा है और जो मैं जान रहा हूँ कि इसमें प्रमोशन जो है बहुत जल्द जो है, बिहार सिविल कोड रूल 2022 भी आया है। तो ये जॉब थोड़ा सा और शाइनिंग इसलिए है
क्योंकि बहुत जल्द प्रमोशन वाली बात है इसमें, तो इससे क्या आप कहना जी चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। 2022 के रूल से पहले 2017 का रूल बिहार सिविल कोड में लागू था। जी लेकिन 2022 के रूल में ये आया है जी कि आप जैसे आपका इनिशियल ग्रेड पे होता है, जब जी आप इस जॉब में आते हैं जी तो आप 2400 ग्रेड पे आते जी हैं। जी ठीक है। जी तो इसमें एक ये पहले था कि इसमें 10 साल या 11 साल लगते थे आपको अगले प्रमोशन जी जी में, जी और वो 24 से 4200 पे आप जी जाते थे। जी जी बट इसमें क्या है, 2022 का जो रूल आया है जी उसमें यह है कि आप 5 साल में जी 4200 ग्रेड पे में जा सकते जी हैं। जी, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात और है ये। जी 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 हाँ। और अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे लड़कियों के लिए क्या माहौल है? जैसे मेरे पास क्वेरीज भी आई हैं और क्वेश्चन भी आते हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, तो उनके भी क्वेश्चन आते हैं कि लड़कियों के लिए क्या माहौल है, क्योंकि कोर्ट के नाम से, पुलिस के नाम से बहुत सारी लड़कियां जो है वो डरती हैं कि कैसा जॉब है। और क्योंकि मैंने कई बार ये भी बोला है, पिछले वीडियो में भी बोला है कि 24/7 भी आपको उपलब्ध रहना पड़ता है, तो उसमें भी कई लड़कियों के क्वेरीज हैं और उनको ये डर रहता है कि क्या हमारे लिए भी वो एप्लीकेबल है। तो लड़कियों के लिए क्या माहौल है और ये जॉब कैसे उनको एक मजबूती प्रदान करेगा, इस पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, जहाँ तक लड़कियों का वर्क प्रोफाइल का बात है, तो उनका भी वर्क प्रोफाइल जैसा लड़कों का होता है उसी तरीके का होता जी है। जी लेकिन हाँ, इसमें आपको सबसे पहला फायदा ये होता है कि लड़कियों को सबसे पहले आपको या तो होम डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग आपको जी मिलती है। जी जी ये ठीक है, जी सबसे पहले होम जी डिस्ट्रिक्ट जी की जी पोस्टिंग मिलती है। जी उसमें आपका वर्किंग आवर जो है सुबह में 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का जी होता है। जी ठीक है। तो लड़कियों के लिए बहुत ही सुरक्षित माहौल है सिविल कोर्ट में। और एक कोर्ट में रहने के कारण सुरक्षा की भावना भी है बिल्कुल। कि आपको एक एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है और सुरक्षा के एक दृष्टिकोण से। आपका ये है कि आपका प्रशासनिक जो है, जी ठीक है, जी तो कोर्ट में जितने भी है काम है सब प्रशासन से रिलेटेड है। जी 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 तो आपको उन लोगों से मिलकर रहना है या उन लोगों के साथ काम करना है जो प्रशासन में मुख्य भूमिका भागीदारी है, निभाते जिनकी हैं। भागीदारी है। जैसे जी आप पुलिस की बात जी जी मैं ये ज्यादा बहुत कर- अच्छी बात जी की हाँ। आपने जी जी। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। अच्छा, फिर अब जैसे कि मैं अब ये तो सारी बातें हो गई कि तैयारी ऐसे करनी चाहिए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बात हो गई। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे हमारे डिपोजिशन राइटर भाई लोग हैं, जो जिन्होंने मतलब अभ्यर्थी भाई हैं, जी जी तो उनका एक ये रहता है कि क्या हमको टाइपिंग के लिए क्या करना चाहिए? तो जी मुझे लगता है कि अ, उस पर एक फ़ोकस अगर वो जानकारी दिया जाए जी तो जी उनके लिए बिल्कुल। थोड़ा उन अभ्यर्थियों के लिए भी बेहतर रहेगा जी। कि आप क्या सोचते हैं कि जो डिपोज़िशन राइटर के लिए जिन्होंने फ़ॉर्म भरा है, मेरा मानना है कि जितना उनका रिटर्न पे फ़ोकस होना चाहिए, उससे कहीं भी कम, एक ज़रा भी कम टाइपिंग पे फ़ोकस नहीं होना चाहिए। इस पे मैं जानना चाहूँगा आपका सुझाव या सलाह। जी, एज ए डिपोजिशन राइटर मैं जिस पोस्ट पे खुद काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके जितने भी व्यूअर हैं जी, या जी। जितने भी लोग तैयारी कर रहे जी। हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि डिपोजिशन राइटर का जो वर्क प्रोफाइल है वो मेनली आपका टाइपिंग पे ही है। जी। आपको जितना भी काम करना है आपको कंप्यूटर पे करना है जी। और उसमें आपका टाइपिंग अहम भूमिका निभाता है। जी। और ये ऐसा प्रोफाइल है, इसमें आपको इंस्टेंट जी। काम करना होता है, इसमें आपको कोई पॉज नहीं है। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रीडिंग के साथ साथ आपको बेहद ही जरूरी है टाइपिंग पे उतना ही फोकस करें जितना आप रिटन पे कर रहे हैं। जी, ठीक क्योंकि है। आप वहाँ पे जब आप काम करेंगे, जब आप टेस्ट दे रहे होंगे, तो अगर आप रिटन में 100 में से 90 नंबर भी ला रहे हैं और टाइपिंग में अगर आपकी हिंदी में 29 भी आ गए, तो आपका फायदा कुछ नहीं होगा, आपका सारा जीरो हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपको उसको साथ लेके चलना है। तो आप तैयारी में भी आप पूरा फोकस अगर रिटन पे है, तो थोड़ा सा शिफ्ट करके आप बराबर के रेशियो में वहां भी देना चाहेंगे। जी, मैं यहाँ पे ये भी जोड़ना चाहता हूँ जी कि आप मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप टाइपिंग पे थोड़ा ज्यादा ही फोकस करें, जी क्योंकि अगर आपको सफलता पाना है या अंतिम रूप से चयनित होना है तो आपका वो बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है आपका सिलेक्शन में। तो आप टाइपिंग पे ज्यादा फोकस करें जी और दोनों टाइपिंग पे, ऐसा नहीं है किसी एक पे, इसमें जी हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग है, जी जी तो आप दोनों पे फोकस करें। जी जी। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, प्यून की कर रहे हो। बारी बारी से मैं सबके लिए लाऊंगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि प्यून के लिए भी लेके आऊंगा और पूरी तैयारी कैसे करनी है। थोड़ा सा समय की समस्या के कारण मैं अभी रूटीन में नहीं आ रहा हूँ, नहीं तो डेली मैं आपको एक से क्या 2 वीडियो भी दूंगा और सारी बातें आपको बोर्ड आएगा, मैं आपको डिजिटली भी पढ़ाऊंगा। एक जो मैं बात कर रहा था, महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि कई अभ्यर्थियों के मन में है, जैसे कि दलाल भी घूम रहे हैं और कई लोग अफवाह भी फैला रहे हैं कि सीटें बिक गई हैं और क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, जैसे बिहार का पैटर्न रहा है। तो आपको क्या लगता है कि न्यायालय के मद्देनजर कि जैसे
सिविल कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो लोगों का बड़ा भरोसा होता है हाई कोर्ट पे या न्यायिक प्रशासन पे या न्यायालय पे बड़ा भरोसा होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे कि सीटें बिक गई है या जो है क्वेश्चन पेपर लीक होने की संभावना, उस पर क्या है? जी नहीं, इससे मैं इस दावे को मैं सिरे से नकारता हूँ जी, ये क्योंकि बहुत जरूरी था। जी हाँ, क्योंकि बहुत लोग डरे हुए हैं और उनको यही लग रहा है कि जैसे और एग्जाम होता है वैसे ही ये एग्जाम है। तो इसलिए मैं इनसे आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ, मैंने तो अपने तरह से किया ही है, मैं इसलिए सर से मैं ये बात पूछना चाह रहा था। देखिए जहां तक बिहार में जितनी भी बहाली आती है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की मैं बात करूं, तो हर एक अभ्यर्थी के मन में ये बात आती है, तैयारी कर रहे हैं जितने भी लोग, कि कहीं न कहीं इसमें धांधली होगी। लेकिन मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार सिविल कोर्ट की जो बहाली होती है वो पूर्णतः पटना माननीय पटना उच्च न्यायालय के अधीन होती है और वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से की जाती है। और बिल्कुल आप जो तैयारी कर रहे हैं पूरे मन से करें और मन में इस प्रकार की गलत विचार बिल्कुल ना लाएं कि ये इस तरह की कोई धांधली होगी। मैं आपको अपने तरफ से पूर्ण आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये परीक्षा जो होगी वो पूर्ण पारदर्शी तरीके से होगी। जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मैं इनकी बातों पे पूरी सहमति जताता हूँ कि ये बात बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है जो सर बता रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा कि जैसे कि कई लोगों का ये है कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो उस पे मैं थोड़ा सा आपके बारे में विचार करना चाहूँगा। होम डिस्ट्रिक्ट का जहाँ तक बात है, तो इसमें ज्यादातर मैक्सिमम संभावना यही होती है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया जाए। जी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज्यादा अभ्यर्थी का चयन हो चुका है जी, और किसी डिस्ट्रिक्ट से कम अभ्यर्थी का जी, हुआ है। ये गणित बहुत इम्पोर्टेंट है जो सर बता रहे हैं, ये गणित बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे वैकेंट सीट 10 है और सिलेक्टेड कैंडिडेट 15 है, तो फिर आपकी संभावना उन 5 अभ्यर्थियों में भी हो सकती है जहाँ जिनको दूसरी जगह पोस्टिंग दी जा सके। और अगर सिलेक्टेड मान लीजिए 25 है और पोस्ट है 30 है वहाँ वैकेंट, तो फिर 100% श्योर है कि आपको वहीं पे दी जाएगी। आपके परमानेंट एड्रेस को देखते हुए माननीय कोर्ट जो है वो आपकी नियुक्ति करता है और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी मेरिट अगर फर्स्ट मेरिट है तो आपको चॉइस मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपको जो आपको जिस जिले में आपकी पोस्टिंग की जाती है, जी, वो आपको कोई मेरिट वाइज नहीं की जाती है, वो रैंडमली पोस्टिंग की जाती है। जी, वो उसका निर्णय माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाता है। जी, और इसमें आपका संभावना यही है कि आप होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, बट वही एक रीजन है कि अगर जिस जिले से ज्यादा अभ्यर्थी का चयन हुआ तो उसमें थोड़ी संभावना कम जाती है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिले, अदरवाइज आपकी गारंटी है कि होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगी। अच्छा सर, जैसे कि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या रुतबा है इस पोस्ट का? जैसे कि बाहर बहुत बात होती है, सिविल कोर्ट की नौकरी ऐसे है, रॉयल है, ये है, वो है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पद पर अगर कोई आता है तो क्या रुतबा है उसका? देखिए सिविल कोर्ट में जितने भी पोस्ट हैं या जितने तरह की इसमें आप मतलब आएंगे और काम करेंगे, तो ये ऐसा बहुत ही अच्छा जगह पे मतलब अच्छे माहौल में आपको काम करने का मौका मिलेगा। इसमें आप मतलब जितने भी न्यायिक पदाधिकारी के साथ काम करेंगे, जी, तो उन लोगों का एक जो वो मतलब एकेडमिक लेवल होता है या फिर एक ये भी कहा जाता है संगत से गुण आप है, संगत से गुण जात है। जी, जी, बहुत तो बढ़िया बात आप कही। अपने से बेहतर लोगों से जी, साथ में रहेंगे और एक माहौल मिलेगा जिसमें आपको सीखने का भी मौका मिलेगा, बहुत कुछ नई चीजें आप सीखेंगे इस जॉब में आने के बाद। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छे माहौल में आपको काम करने का अवसर मिलेगा अगर आपका चयन होता है। और मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और अपने मन में बिल्कुल भी कोई गलत विचार ना रखें या कोई भी भ्रांतियां हो तो आप सर से पूछ सकते हैं, उनके थ्रू आपको जवाब दिया जाएगा। सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इतना कीमती समय दिया है और सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में अभ्यर्थियों को इतने अच्छे तरीके से गाइड करने वाले की कमी है, तो आप आए और समय दिया आपने, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी एग्जाम आपका एक्स की तरफ से भी और जितने अभ्यर्थी देख रहे हैं और जो देखेंगे उनकी तरफ से भी। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।